सो गाइज आप सभी के मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा सर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूं या नहीं दूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि उनके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो भाई आज आपके दिमाग से क्लियर कर दूंगा कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं जरूर दूंगा, उन पॉइंट में अगर आप फिट बैठते हो तो आप दो, नहीं फिट बैठते हो तो बिल्कुल मत दो गाइस, ये दिमाग में रख लेना। इसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ये चैनल पे A to Z लास्ट तक, एडमिशन के लास्ट तक, कैप राउंड 1 2 3 स्पॉट राउंड, एडमिशन प्रोसेस कैसे क्या क्या सभी कुछ ये चैनल पे आने वाला है। जैसे हमने पिछले साल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कुछ प्रोवाइड की थी, इस बार हम लोग वही करने वाले। इवन गाइस आगे जाके आपके प्रदीप सर से ही आपको पढ़ना है, इंजीनियरिंग ले लो, डिप्लोमा ले लो, फार्मेसी का तो प्लान इस बार चल रहा है। जो प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा दूसरा चैनल जो मेंशन किया हुआ है उसको भी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जाके वही आपका करता धरता वो चैनल है। बीएससी का मैथ सब कुछ उस पर है, और मतलब बीएससी का तो मैथ है, इंजीनियरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, डिप्लोमा स्टार्ट हो चुका है, फार्मेसी का प्लान है गाइस, तो फटाफट जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो। अब चलो बात करते हैं कि, और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम किस बच्चे को देना चाहिए। देखो पहली बात एक बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई ये बोले कि आपका 12th का मार्क्स कभी नहीं पूछा जाता तो गलत बोला जा रहा है भाई, गलत बोला जा रहा है। हाँ 12th का मार्क्स जब आप बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों में अपने जॉब के लिए अप्लाई करोगे प्लेसमेंट के टाइम, तो वहाँ प्लेसमेंट के टाइम, हाँ बस प्लेसमेंट के टाइम अप्लाई करोगे तो वहाँ 10th और 12th के मार्क्स भी लिखे जाते हैं, और कहीं कहीं जगह तो 12th के इतना परसेंटेज कंपलसरी होता है, ऐसा भी होता है। ओके, पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटे मोटे कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। ओके, वहां होते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है कि नहीं सर मुझे प्लेसमेंट, मैंने प्लेसमेंट के टाइम ही बहुत टॉप की कंपनियां चाहिए, ऐसा रहता है भाई, अभी परसेंटेज कम है पर उनका ड्रीम रहता है कि नहीं मेरे को प्लेसमेंट के टाइम में बहुत टॉप कंपनियां चाहिए, तो भाई आपको फिर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स बहुत कम है, अगर 60 है तो भाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। ज्यादा 60 65 70 के आसपास ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। तो भाई बहुत मार्क्स मिल गया 12th में, इससे ज्यादा आप इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपका ज्यादा मार्क्स तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में होना चाहिए। ओके, अगर इतना है तो बस इतना ही मांगती है कंपनियां। ओके, सब कंपनियां नहीं मांगती, फिर से बता रहा हूं, सब कंपनियां ने, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मांगती है जिसमें लोगों का ड्रीम होता है, समझ में आ रहा है। वो भी अगर 2-3 साल आपने कंपनियों में रह लेते हो, आपके अंदर स्किल्स और सब कुछ नॉलेज डेवलप हो जाता है, तो बाद में आपके नॉलेज और स्किल का ही डंका बोलता है, बाद में वो भी कोई नहीं पूछता, समझो, वो भी नहीं पूछता, क्योंकि कंपनी ये थोड़ी देखेगी। हाँ स्टार्टिंग में जो पहला प्लेसमेंट होता है उसमें जरूर पूछा जाता है, बट बाद में कुछ नहीं। आपको कितना आता है, आपको खुद कंपनी आपको दौड़ा दौड़ा के भगा, भाई मेरे में आ जा, मेरे में आ जा, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज और स्किल्स है भाई। तो भाई अगर आप, मैंने पॉइंट्स बता दिया कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को मेरा ये मार्क्स और ज़्यादा रखना है तो भाई आप कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि अगर आपका 60-65 के ऊपर है तो बिल्कुल मत जाओ। दूसरी बात गाइस, आपका अगर ग्रुपिंग क्लियर हो गया है, ग्रुपिंग क्लियर हो गया है और आपका ड्रीम है कि सर अपना अपना आगे जितनी एनर्जी लगानी है ना सब ग्रेजुएशन में लगाना है, जो मैंने गलतियां यहाँ की उसको मैं ठीक कर दूँ आगे जाके, और ग्रेजुएशन में अच्छा खासा नॉलेज स्किल्स सब कुछ डेवलप कर लूँगा और जम के मेहनत करूँगा सर, और मैं अपना पूरा दिमाग ना उसी में लगाना चाहता हूँ। मेरा ग्रुपिंग क्लियर हो गया है सर, तो ग्रुपिंग क्लियर हो गया तो मेरा सजेशन है मत जाओ भाई, कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होने वाला। बिना मतलब 1 महीने आप टेंशन लोगे ये करोगे, इससे अच्छा आप क्या करो, फोकस करो कॉलेजेस पे, फोकस करो कौन सा कॉलेज क्या है, और सीईटी के एग्जाम तो हो ही चुका है, अब तो सीईटी भी फोकस नहीं कर, पर कॉलेजेस पे फोकस करो कि मुझे इस एरिया का कॉलेज लेना है, मुझे कौन सा कोर्स लेना है, ये करना है वो करना है, क्योंकि आपका ग्रुपिंग क्लियर हो चुका है। एक्स्ट्रा लाके क्या ही कर लोगे यार, क्या ही, कुछ नहीं होने वाला है, समझ में। और 2 महीने के बाद तो वो भी कोई नहीं पूछने वाला, आपके दोस्त 2 साल के बाद तो आपके दोस्त का आपका परसेंटेज भी याद नहीं होगा कि आपको कितना मिला था, या आपको भी याद नहीं होगा कि उसको कितना मिला था। तो समझ में, अगर आपका ग्रुपिंग क्लियर हो चुका है तो आपको नहीं बढ़ना चाहिए। जिन बच्चों का ग्रुपिंग क्लियर नहीं हो रहा पर उनका ड्रीम है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, तो पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि बाहर के स्टेट में बहुत सारे जगह पे विदाउट ग्रुपिंग भी एडमिशन मिलता है, बट आपका ड्रीम है कि नहीं आपको सर यही करना है, मुझे सर यही करना है, तो भाई आपको यहां एडमिशन लेने के लिए तो ग्रुपिंग होना ही चाहिए। और ओपन के लिए कितना ही है यार, 135। रिजर्वेशन अगर बोलोगे तो पूरा डिटेल में बता दूंगा, बट अगर रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए 120, और वो भी आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसको ऐड करके आप अपना जो ग्रुपिंग क्लियर कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, फिजिक्स और हमारा मैथ कंपलसरी है, केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकते हो, आपका आईटी हो, सीएस हो। ओके, फिर इसके ओकेशनल बहुत सारे सब्जेक्ट है जो ऐड कर सकते हो, ऐड करके भी आपको 135 होता है तो भी आपके बल्ले बल्ले। हाँ 200 मार्क्स का सीएस है, आप 200 मत ऐड कर देना, उसका हाफ ऐड करना, समझ में। जो 200 मार्क्स के होते हैं उनको हाफ ऐड करना रहता है, तो ऐसे ऐड करके आप अपना कर सकते हो। क्लियर।
तो भाई अगर आपका ग्रुपिंग क्लियर हो जा रहा है तो मुझे लगता है आपको अपनी एनर्जी इस पर लगानी चाहिए। अगर आपको मार्क्स ही इंप्रूव करना है तो देखो एक सिंपल सी बात है, चलो एग्जाम दे ही दो। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है नहीं सर सर मुझे करना है तो मेरे दिल में हमेशा ऐसा रहेगा, तो भाई चलो दे ही दो। अगर आपके दिल में ऐसा, दिल को कभी नहीं दबा के रखना चाहिए, दिल में अगर है कि आपको देना है तो दे दो। देने पे भी कुछ नहीं होने वाला गाइस, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपके यहाँ मार्क्स कम भी आते हैं तो भी अगर उससे ज़्यादा मार्क्स अभी आया पहले एग्जाम में, जो पहला आपने एग्जाम दिया तो उसमें आया, तो वो कंसिडर किया जाएगा। समझ में, वो कंसिडर किया जाएगा। तो देने पे कोई टेंशन भी नहीं है कि अगर मार्क्स आपका कम आ जाता, अरे सर ये मार्क्स कम आएगा, फिर पता चला मैंने एग्जाम दूसरा दिया मार्क्स कम आ गया, तो कौन सा कंसिडर किया जाएगा? जो ज़्यादा होगा वो कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? और आप अगर अगले साल 2 चांस होता है, अगले साल आप दे के अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो भाई इस बार इसी रिजल्ट पे एडमिशन ले लो। अगले साल अगर आपके पास, तब तक हो सकता है आप दोगे भी नहीं, बट अगर आपका रहेगा नहीं मेरे मार्क्स इंप्रूव करना है, तो अगले बार फैब में एक और चांस है, रेगुलर अपना ग्रेजुएशन भी पढ़ते रहो और उस बार जाके एग्जाम भी दे दो। मेरे दोस्त ने कैसा एग्जाम दिया था, ओके दिया था, उसने अपना ग्रेजुएशन कर रहा था ठाकुर कॉलेज में वो, क्योंकि उसको इंजीनियरिंग में जाना था पर उसमें उसका ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि उसका इंजीनियरिंग से दिल्ली उड़ गया था, तो उसने क्या किया, सीएस किया था। ओके सीएस किया, बीएससी सीएस किया। तो वो करने के बाद उसने क्या किया कि पूरा साल भर पढ़ा, जब भी पढ़ने में अच्छा था पर उसकी गलतियों की वजह से उसका परसेंटेज कम हो गया था। तो उसने लास्ट में फैब में जाके अपने मार्क्स को, अपने 12th का एग्जाम दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया और उसने मार्क्स को इंप्रूव किया, पर कंटिन्यू सीएस करता रहा, कंटिन्यूस सीएस करता रहा। ओके मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ, समझ में, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो कंटिन्यू करता रहा, फिर इसके बाद उसने एमबीए किया, एमबीए करके आज अच्छे खासे जॉब पे है। समझ में, बट उसको अपने मार्क्स को इंप्रूव करके रखना था, इसलिए उसने वो किया था। तो आपके ऊपर है, आप किस लिए सोच रहे हो, या किसी को बताने के लिए इंप्रूव करना चाहते हो, या तो कुछ और आपके दिमाग में क्या है वो करना चाहते हो तो कर लो भाई। बट मैं बताना चाहता हूँ अगर ग्रुपिंग क्लियर हो चुका है तो मेरी तरफ से आपको सिग्नल रहेगा कि आपको फोकस आगे करना चाहिए, आगे कुछ चीज़ों पे अपनी एनर्जी आगे की चीज़ों पे करनी चाहिए। अगर आपने उतनी एनर्जी सीईटी पे लगाई होगी, सीईटी में अच्छा स्कोर हो गया तो फिर ये कोई परसेंटेज पूछेगा भी नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।